नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आगरा से आ रही है। न्याय, नौकरी या 50 लाख मुआवजा, अन्यथा 10 को होगा कमिश्नरी का घेराव। कारोबारी विनोद गुप्ता के हत्यारों को सजा दिलाने में एकजुट होगा वैश्य समाज। 50 लाख मुआवजा व परिजनों को नौकरी दिलाने की मांग। अब शासन प्रशासन से न्याय की गुहार नहीं, सीधा घेराव होगा। 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम है, कहा समूचा वैश्य समाज। ट्रांस यमुना निवासी कारोबारी की मृतक विनोद गुप्ता के परिवारीजनों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होगा। 7 अगस्त को काली पट्टी बांधकर पंचकुइया स्थित माथुर वैश्य सभागार के सामने वृहद स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 10 अगस्त को कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा पंचकुइया स्थित माथुर वैश्य सभागार में बैठक का आयोजन कर आगे की रणनीति तैयार की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद थे। मांग की गई कि 10 अगस्त तक कमलानगर व ट्रांस यमुना थाने के पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 20% की ब्याज दर से उधार देने वाले राजेश चौहान से भी बड़े दोषी वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मामले की अनदेखी की। पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही और परेशान करते रहे। साथ ही विनोद गुप्ता के परिवार को 50 लाख का मुआवजा व बच्चों को नौकरी की मांग की गई। इस अवसर पर मृतक विनोद गुप्ता के भाई प्रमोद गुप्ता, बेटा ऋषभ गुप्ता, बेटी शैली गुप्ता भी मौजूद थी और उन्होंने विस्तार पूर्वक पुलिस और राजेश चौहान द्वारा दी गई प्रताड़ना के बारे में बताया। राष्ट्रीय वैश्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने कार्यवाही की होती तो आज विनोद गुप्ता हमारे बीच होते। अपराधी को खाकी वर्दी का संरक्षण है। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी जो पुलिस पीड़ित विनोद गुप्ता की नहीं सुन रही थी? अपराधियों को पुलिस के इसी संरक्षण के खिलाफ वैश्य समाज एकजुट होकर आंदोलन करेगा। कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन के सामने नाम के बाद भी कार्यवाही न हो तो कोई भी समाज हो आंदोलित होगा। अपराधी पुलिसकर्मी लॉइन हाजिर नहीं, जेल में होने चाहिए। वहीं विनोद गुप्ता के उत्पीड़न के चश्मदीद पार्षद हरिओम ने कहा कि जो राजेश चौहान पुलिस के सामने मुझे और विनोद को जान से मारने की बात कह रहा था, आखिर अचानक 28 जुलाई को समझौते के लिए मुझे क्यों फोन करने लगा? सब साक्ष्य होने के बाद भी अपराधी खुले घूम रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पदाधिकारियों ने वैश्य समाज से 7 से 10 अगस्त को एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। बताते संचालन में उमेश अग्रवाल ने किया संचालन। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय वैश्य परिषद के संजय गुप्ता, विनोद अग्रवाल आदि कई लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट इंद्रेश चतुर्वेदी। राष्ट्रीय वैश्य परिषद के अध्यक्ष माननीय अमित गुप्ता जी। सर, मैं एक बात करता हूँ कि अगर कमलानगर थाना ने प्रभारी ने ये कार्रवाई चौहान पिता पुत्र पर पहले कर दी होती, वो लोग अगर जेल के अंदर पहुँच गए होते तो शायद मेरा भाई आज ना तो इस दहशत में ना आज इस मौत की तरफ नहीं जाता। लेकिन कमलानगर थाना प्रभारी ने कोई एक्शन न लेते हुए इतना स्पेस दिया कि वो ये घृणा कृत्य करने तक का बहुत लंबा पीरियड उसको मिल गया। मैं तो बस आप मीडिया लोगों का यही आभारी हूँ कि आप लोगों के सहयोग से पुलिस ने तत्परता दिखाई थी, जिससे मेरे भाई की डेड बॉडी मिल चुकी थी। नहीं वो तो उनका प्लान ये था 72 घंटे में इसको ना लावारिस में डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस दफा दफा हो जाएगा, किसी का कुछ पता नहीं लगेगा। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, पुलिस की कार्रवाई से हम मेरा परिवार संतुष्ट नहीं है। हमें CBI की जांच कराई जाए, जिससे क्या है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये पुलिस ना राजेश चौहान फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है, कहीं उनका नाम मुझे नहीं लिखने देती। मैं FIR में नाम लिखा रहा था तो SO साहब ने मुझसे कहा आप इसका नाम लिखा दोगे तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। हम कानून के जानकार नहीं है, हमने नाम नहीं लिखाया है। ACP के अनुसार हमने कल एक तहरीर दी है कि राजेश चौहान नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उस एंगल से देखा जाए। तो ये हमें हत्या आरोपित ये लगता है, पीछे से सरगना यही है। शैली गुप्ता, जो विनोद कुमार गुप्ता वो मेरे फादर ही हैं। मैं कालिंदी बिहार में रहती हूँ। मेरा नाम शैली गुप्ता है। मैं विनोद कुमार गुप्ता की ही बेटी हूँ, कालिंदी बिहार में रहती हूँ। ये सब जो मेरे पापा के साथ हुआ, ये शुरू से एंड तक राजेश चौहान से लेकर उनके मर्डर तक जो भी हुआ बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। पुलिस ने मतलब हमको इतना संतुष्ट अभी तक नहीं कर पाई है कि हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं वो एक्चुअली वही है। अभी तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाए उन सब चीज़ों से।
अगर 4 आरोपी वो हैं तो मुझे उनकी उम्र कैद की सजा नहीं, उनको भी फांसी दिलानी है। मेरे पापा को गला घोट के मारा है। जब गला दबता है ना तो कितना दर्द होता है ना, तो उन लोगों का गला दबे ना तब उनको एहसास होगा कि गला दबने पर कितना दर्द होता है। अगर उन चारों ने मेरे पापा की हत्या की है। और रहा सवाल राजेश चौहान का, राजेश चौहान ने पापा को बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द। पापा ने उसके ऊपर केसेस वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मेरा ये मानना है कि ये 4 आरोपी तो है, इनको ऑपरेट करने वाला वही है राजेश चौहान, ऐसा मुझे लगता है। पुलिस का अभी तक मुझे कोई भी सहयोग, मुझे कोई भी ऐसा कोई आंसर नहीं मिला है अभी तक जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं, जिससे मैं मान सकूं कि हाँ यही 4 आरोपी है। नहीं मान सकती मैं ये 4 आरोपी है। जब भी पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, बस हमको आश्वासन दिया है। FIR में उनका नाम इंक्लूड कर लिया जाए। कल हमने तहरीर दी है वहाँ पर ट्रांसमना थाने में कि हमको ये लगता है कि इसके पीछे राजेश चौहान है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। राजेश चौहान, विकास चौहान, आकाश चौहान। राजेश चौहान फादर है, उनके 2 पुत्र विकास चौहान, आकाश चौहान। इन तीनों का ही हाथ था। जब उसने मारपीट की थी तो इन तीनों ने मिलकर की थी, मेरे पापा की, मेरी माँ की, मेरी दादी की। इन तीनों को मारा था, इस दरिंदी से मारा था। उसका वीडियो भी आज मेरे पास है, लेकिन मैं उसे नहीं दिखा सकती सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद FIR नहीं लिखी गई। व्यापारी यहाँ पर जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, अपने आप को दुखी, आहत और सरकार को असंवेदनशील महसूस कर रहा है। जिस तरह से विनोद गुप्ता के साथ जो घटना घटी, शायद अगर 23/4/2023 को थाने में FIR लिख गई होती और FIR लिखकर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज विनोद गुप्ता हमारे बीच में होते। निश्चित रूप से यहाँ पर अपराधी को खाकी वर्दी का संरक्षण है। उस संरक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरी तरह से आंदोलित है और उस पीड़ित परिवार के साथ है। आज जिस तरह से सबके उद्बोधन हुए, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई, आज ये तय किया जाता है कि 10 तारीख को अगर पुलिस कमिश्नर, यहाँ के कमलानगर के SHO, ट्रांस गोमती के SHO अगर इनको बर्खास्त की नहीं की जाती है तो 10 तारीख के अंदर आगरा के अंदर वैश्य समाज घेराव करने का काम करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर यहाँ के वैश्य समाज के बच्चियों के साथ वहां के SHO ने जिस तरह से भद्र व्यवहार किया, उसका वीडियो जिसके जांच करने वाली SI थी, उसको वीडियो में दिया कि इसकी मां के साथ किस तरह से उसके वस्त्र उतारे गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। उसका खुला कारण है, मुझे लगता है SO से लेकर कमिश्नर तक इसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। अगर भागीदार नहीं होता तो आकाश चौहान और उसके परिवार में जो जो नाम लिए जा रहे हैं, उस परिवार के राजेश चौहान, वो सब अभी तक जेल के शिक्षों में पहुंच गए होते। आज हम यहाँ पर मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहने आए, आज हम SSP और कमिश्नर से मिलने नहीं आए, हम सिर्फ बात कहने आए कि ये कमिश्नर साहब होश में आ जाओ। यहाँ का वैश्य समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। उन अपराधियों को जेल के शिक्षों में भेज दो, उन पुलिस वालों को, अधिकारियों को बर्खास्त कर दो, नहीं तो वैश्य समाज अब 10 तारीख को सड़कों पर उतरकर तुम्हारी कुर्सी के खिलाफ घेराव करने का काम करेगा। इसमें पार्टी की बात को मैं पार्टी की लाइन पे नहीं जाना चाहता, न मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, न मैं भाजपा की सदस्यता लिया हूँ, न सपा की, न कांग्रेस की, न बसपा की। मैं वैश्य व्यापारी समाज की बात करने आया हूँ। मुझको न्याय चाहिए। ये इस घटना में सरकार असंवेदनशील है। अभी तक ना तो स्थानीय विधायक ने, सांसद ने कुछ घटना के लेकर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे उसका परिवार संतुष्ट हो सके। इससे मैं कह सकता हूं सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है इस मुद्दे पर।